हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 15 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अब देखिए, इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था। ओके, अगर हम उन दोनों से कंपेयर करें, यानी थर्ड चैप्टर वाला और ये वाला क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा इजी है। ओके, क्यों इजी है जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और अच्छे से समझने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी रुका हुआ है तब बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यानी कि उसको ऊपर चढ़ने में, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ओके, अब देखिए इस तरीके से समझिए, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे, कभी भी आप कहीं पे भी देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, यानी आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ओके, एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज़, जब आप कहीं नीचे उतरते हैं ऊंचाई से तो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को रफली, उसके बाद हम फेयरली करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब हमें लहर की जो स्पीड है वो नहीं पता है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, थर्ड चैप्टर में क्या होता था, वहां पे हमें स्टिल वाटर की जो स्पीड थी बोट की और स्ट्रीम की, दोनों नहीं पता होता था। यहाँ पे आपको एक फायदा है, आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पता है, यानी कि अब आपको स्ट्रीम की स्पीड को x मानना है। ओके, अब देखिए, जब ऊपर जाएगा, जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपको माइनस करना पड़ेगा स्पीड, है ना। तो देखिए 18 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया था थर्ड चैप्टर में कि हम 18 में से ही क्यों माइनस कर रहे हैं, यानी कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसी से क्यों माइनस कर रहे हैं, एक्स माइनस 18 क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर बोट स्टिल वाटर में होगी तो हम कितनी भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना। पानी रुका हुआ है तो हम कितनी भी स्पीड बना सकते हैं, लेकिन लहर जब चल रही होगी तब हम अपनी स्पीड अपने हिसाब से नहीं कर सकते, है ना। यानी कि स्टिल वाटर में हम कितना भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसलिए स्पीड, जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है उसको हम बड़ा मानते हैं। ओके, तो हम 18 माइनस एक्स करेंगे, यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था नीचे आएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी एड अप हो जाएगी, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, 18 प्लस एक्स। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या, कौन सा फॉर्मूला लगता है, टाइम का फॉर्मूला लगता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, 18 माइनस एक्स। एंड डाउन स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। इतना आपको समझ में आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। अब आपसे कहा है कि अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा है। आप ऐसे भी प्रैक्टिकली देखिए, जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे उतरेंगे तो कम टाइम लगेगा, तो यानी कि टी यू माइनस टी डी कितना है, 1 दे रखा है। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं इसको फेयरली। अब देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया जो लहर है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और हमें स्टिल वाटर का पता है कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। आपको ध्यान रखना है, हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड में से माइनस करना होता है स्ट्रीम की स्पीड को। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, फिर आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, यही मेन होता है। अब देखिए,
स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम निकाल लेते हैं दोनों के लिए, अपस्ट्रीम जाने के लिए और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए। तो देखिए टाइम टेकन बाय बोट टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो TU से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला होता है, तो कितना होगा देखिए 24 अपॉन 18 माइनस x r, यूनिट क्या है r। एंड टाइम टेकन बाय बोट टू गो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको हम TD से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही है 24, देन और क्या नाम है जो स्पीड है वो क्या है 18 प्लस x, तो हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपको पता है कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले, कितना घंटा, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि TU माइनस TD इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। पहले टर्म में 18 प्लस एक्स की कमी है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 में, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में 18 माइनस एक्स की कमी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 18 माइनस एक्स। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो 24 इंटू 18 और 24 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा देखिए 432 प्लस 24x माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा देखिए माइनस का 432 प्लस का 24x अपॉन नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 432 और 432 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 24x और 24x ये ऐड अप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ओके, और 324 को भी ले जाएंगे हम, वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि सबसे इजी मेथड यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे ताकि हम a, b और c की वैल्यू निकाल सके। तो देखिए a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो a की वैल्यू कितनी है 1, b x का कोफिशिएंट होता है तो b की वैल्यू कितनी है 48, कांस्टेंट टर्म यानी c कितना है माइनस का 324। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस, ये तो फॉर्मूले में है, b की वैल्यू है 48 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, इंटू c यानी कि माइनस 324 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1296, अंडर रूट के अंदर है ये, अपॉन 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 ओके अपॉन 2। अब देखिए 3600 का रूट कितना आएगा 60 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2। अब एक बार हमें प्लस का 60 लेना है, एक बार माइनस का 60 लेना है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2। यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 60 में से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 अपॉन 2 यानी कि 6, ओके, x की वैल्यू आ गई 6। एंड इसमें देखिए x इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60 यानी एड अप हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही, तो कितना होगा माइनस का
108/2 कितना आ गया, माइनस का 51। अब देखिए दो आंसर आ रहे हैं, 6 और -51। तो मैंने आपसे बोला था जब भी दो आंसर आए तो आप पूछिए जो आपने वेरिएबल लिया है वो क्या है। x क्या है, x था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं है ना, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -51, हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 6 km/h। ओके, थर्ड चैप्टर में आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर भी निकालना पड़ता था और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी निकालना पड़ता था। यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। कितना आया है, 6 km/h। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, और अगर आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं जिससे कि मेरी वीडियोस और इम्प्रूव हो सके, या आप चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको कंसिडर कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।